हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे शुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा हूं। कक्षा 6 की गणित में एक्सरसाइज 3.7 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने ग्रुप में मैसेज किया था कि सर 3.7 सॉल्व करा दीजिए, 3.5 3.6, तो 3.6 3.5 के लिए हमने वीडियो बना दिया आप लोगों को। अब ये 3.7 है, 3.7 इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक लड़की है रेणु, उसने 75 किलोग्राम की और 69 किलोग्राम की 2 खाद की बोरियां खरीदी हैं। अब उसे क्या करना है, दोनों जो 75 किलोग्राम है और 69 किलोग्राम, इन दोनों खाद की बोरियों को क्या करना चाहती है, मापना चाहती है। तो सबसे बड़ा उसके पास क्या होना चाहिए, मापने के लिए एक बट्टा होना चाहिए। एक तरह से समझ लीजिए कि जो किलो हम लेते हैं, मापते हैं, तो वो चाहिए उसको सबसे बड़ा, मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए, सबसे अधिकतम मान का चाहिए, जो दोनों को क्या करे, पूरा पूरा वेट कर सके, माप सके। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, अगर हम सबसे बड़े बट्टे की बात कर रहे हैं जो इसको भी माप सके और इसको भी माप सके, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसे भी पूर्णतया विभाजित कर सके और इसे भी पूर्णतया विभाजित कर सके। तो एक तरह से इसका क्या निकालना है, हमें महत्तम समापवर्तक क्या निकालना है, मसा निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या या महत्तम संख्या पूछे जो इसको माप सके, या न्यूनतम संख्या पूछे जो इनसे डिवाइड हो सके, तो जब न्यूनतम पूछेगा तो हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और महत्तम पूछेगा तो हम हमेशा क्या निकालेंगे, अधिकतम के लिए महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो अब हम 75 और 69 का 75 और 69 का क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। अब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक टेबल मेथड बताया था और एक डिवाइड या फैक्टर करके, गुणनखंड करके वहां से निकालिए, या फिर क्या करिए, भाग विधि। अब देखिए, भाग विधि अगर निकालते हैं तो 69 है और ये 75 है, तो क्या होगा, एक बार में विभाजित होगा। अब यहां पे क्या बचेगा, 6, यही होगा ना। उस कंडीशन में क्या होगा, 6 1 जा 6 9, 6 1 जा 6 3। अब ये क्या हो जाएगा, 3 6 को फिर डिवाइड करेगा, 3 2 जा 6। क्लियर है। अब इस तरह से ये जो संख्या है क्या करेगी, 75 को भी विभाजित करेगी और 69 को भी विभाजित करेगी। इस तरह से 3 है जो क्या कर रही है, महत्तम संख्या, सबसे बड़ी संख्या है जो 75 और 69 को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। आइए गुणनखंड विधि से देखते हैं। अगर हम 75 का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या होगा, 3 5 15 5 75, और 69 के लिए 3 गुणे 23, यही होगा ना गुणनखंड। अब मैंने कहा था जब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो जो दोनों में संख्या कॉमन होती है उसी को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। भाई हमारा क्या है, महत्तम समापवर्तक है। अब इसका महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, 3 हुआ, तो गुणनखंड विधि से भी हमें मिल गया और भाग विधि से भी हमें मिल गया। महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, 3। तो अब लिखेंगे उत्तर में कि रेणु जो अधिकतम बट्टे की जरूरत थी उसका मान कितना है, 3 है। ठीक है, मेजर करने के लिए, मापने के लिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 3 लड़के हैं एक ही स्थान से एक साथ एक कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदम की दूरी माप कम से 63 70 और 77 है। 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है, 3 दोस्त का एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, उनके जो कदम का जो माप है, एक का है 63 सेंटीमीटर, एक का 70 और एक का 77। तो इसने पूछा है कि इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करने के बाद क्या होगा, पूरे पूरे कदमों को क्या कर पाएंगे, तय कर पाएंगे। मतलब तीनों, अब किसी का छोटा है, किसी का बड़ा कदम है, किसी का बड़ा और बड़ा कदम है, तो उस कंडीशन में तीनों जब कुछ दूरी चलेंगे तो वह न्यूनतम दूरी बताइए जिसमें क्या है, तीनों के कदम पूरे पूरे मिले हमें। तो उस कंडीशन में हमें क्या है, न्यूनतम दूरी, सवाल में क्या पूछा है, न्यूनतम। तो मैंने कहा जब भी न्यूनतम की बात करें या सबसे कम की बात करें तो उस समय हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्यों निकालेंगे, ये देखिए, क्योंकि सबसे न्यूनतम दूरी इन तीनों द्वारा चली गई। अब एक कदम चलने पे अगर एक कदम चलेंगे तो ये 63 जाएगा, ये 70 जाएगा और ये 77 जाएगा। तो एक कदम चलने पे तीनों क्या है, अलग अलग मान आए इसके। फिर दूसरा कदम चलेगा तो इसका दूना, ये डबल चलेगा, इसका वो संख्या भी क्या होगी, बराबर नहीं होगी। तो तीसरा ऐसे जाए, जब हम चलते जाएंगे आगे तो क्या होगा, एक ऐसी संख्या हमें मिलेगी
जिसमें ये भी जिस संख्या को ये भी पूर्णतः विभाजित करेगा, ये भी विभाजित करेगा और ये भी विभाजित करेगा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था एक गुणनखंड विधि और एक टेबल विधि, मतलब कि चार्ट सारणी विधि। अब इस कंडीशन में क्या होगा? 63, 70 और 77। अब पहले हम क्या करेंगे? देखिए 2 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा, ये दोनों विभाजित नहीं होगा, तो पहले हम 2 से कर लेते हैं। 63 ऐसे ही आ जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये क्या होगा? 77 बच जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे? 2 से अब कोई विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। अब क्या करेंगे? 3 से विभाजित करेंगे हम। 3 से जब विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 63 तो विभाजित होगा ना 21 बार में, 35 विभाजित नहीं होगा, ठीक है, 77 भी विभाजित नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं 3 से। 3 से देखिए ये 7 बार में विभाजित हो जाएगा, ये 35 वैसे ही पड़ा रहेगा, 77 भी वैसे ही पड़ा रहेगा। अब देखिए 7 है, 35 है, 77 है, ये क्या होगा? 7 से विभाजित हो जाएगा 1 बार में, 5 बार में और ये 11 बार में, ठीक। अब एक बार 5 लिखेंगे इसको विभाजित करने के लिए, एक बार 11 लिखेंगे इसको विभाजित करने के लिए। अब इस तरह से क्या हो गया हमारा? 2, 3, 3, 7, 5, 11 हमारा गुणनखंड क्या मिला? लघुत्तम समापवर्तक क्या मिला? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 11 ये मिला हमारा। अब ध्यान दीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रम विनिमय, गुणन का क्रम विनिमय, जैसे अब हमें ये गुणा करना है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 11। अब क्या करेंगे? आपस में हम संख्याओं को ऐसे बदलेंगे कि हमारा गुणा जो क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो अब देखिए 2 गुणे 3 6, 6 3 18, अब 18 गुणे 5 कर लीजिए 90 हो जाएगा, और 90 और 11 गुणे 77 कर लीजिए, ये 77 हो जाएगा, तो 90 गुणे 77। अब ये क्या हो जाएगा? 3। इस तरह से हमारा क्या हो गया? ये आसान हो गया। अब एक ही संख्या से गुणा करना पड़ा ना हमें, उस तरह से करके 2 3 6, 6 3 18, 18 गुणे 7, फिर जितना आता उसमें 5 का गुणा करते, फिर जितना आता उसमें 11 का गुणा करते। अब हमने क्या किया? हमने क्रम बदल दिया, 2 गुणे 3 6 3 18 गुणे 5 और 7 गुणे 11 कर दिया। इसका 1 में गुणा कर लिया, इतने का 1 में कर लिया, 90 हो गया और 77 हो गया। गुणा करना भी हमारा आसान हो गया, 6930 आ गया। अब क्या होगा? ये सेंटीमीटर होगा, मतलब कि इतना सेंटीमीटर चलने के बाद सबके कदम क्या हो जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 825, 675 और 450 है। 825, 675 और 450 है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। तो सबसे लंबा फीता जो इन तीनों को क्या करे? पूरी माप सके। अब फिर ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा मतलब सबसे बड़ा, यानी कि मतलब अब हमें यहाँ क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक, जो इसको भी पूरा क्या कर सके? माप सके। तो अब 825, 675 और 450 का हमें क्या निकालना है? म से निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। अब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? या तो भाग विधि से निकालेंगे या फिर क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अब गुणनखंड विधि से निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को भाग विधि से बताता हूं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इससे इसको डिवाइड करेंगे, छोटे वाले को। अब देखिए एक ऐसी संख्या मिली 225 जो 450 और 675 को क्या कर रही है? पूर्णतया विभाजित कर रही है। तो इन दोनों का तो हमें क्या हो गया? मसा मिल गया 225। अब इस 225 और 825 को एक बार निकालेंगे हम। अब देखिए 3 मर्तबा होगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, ये 7 हो गया, 675। अब 600 825 में से 675 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा? 150। क्या बचेगा? 150। अब इसको क्या करेंगे? 225 से भाग करेंगे।
225 में भाग देंगे 150 से, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार में 150। अब क्या बचा, 75। अब 75 जो है वो किससे डिवाइड करेंगे, 75 में क्या 150 को डिवाइड करेंगे 75 से, तो अब ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा 150। तो हमारा महत्तम समापवर्तक कितना आया, हमारा महत्तम समापवर्तक आया 75। तो अब वो जो सबसे लंबा फीता जो इन तीनों को क्या करे, पूरा पूरा माप सके, वो कितने का रहेगा, 75 सेंटीमीटर का। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें इन तीनों संख्याओं का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। जब संख्या दो संख्या होती है तो भाग विधि द्वारा क्या करते हैं, उन्हीं दोनों को भाग देते चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ 3 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी छोटी 2 संख्याओं का पहले महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, 450 675 का। तो जो सबसे छोटी है और उससे बड़ी है, तो बड़ी संख्या में क्या, छोटी संख्या से भाग देंगे। तो भाग देने के बाद हमारा एक मौसा आया इन दोनों का, 675 425 का महत्तम समापवर्तक आया 225। अब इस 225 और 825 का हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो 225 और 825 का महत्तम निकालने के लिए 825 में हमने 225 से भाग दिया, महत्तम समापवर्तक निकालते गए, हमें क्या मिला, एक संख्या मिली 75। अब ये 75 क्या है, 450 को भी डिवाइड करेगा, 675 को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा और 825 को भी पूर्णतः डिवाइड करेगा। इसको लगाने का एक दूसरा भी मेथड है, दूसरा मेथड है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं गुणनखंड विधि से। आइए उसको भी देखते हैं। अब 825 है, 825 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे टेबल विधि से यहीं पे निकालते हैं हम। देखिए पहले क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एक कम 5, 3 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड होगा ये 33 बार में, ठीक है। फिर आएगा 3 से डिवाइड होगा 11, फिर आएगा 11। तो इस तरह से इसका गुणनखंड क्या मिला हमें, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, ठीक है। किसी भी संख्या का गुणनखंड ऐसे निकाल सकते हैं हम टेबल विधि से। अब आते हैं हम किसका, 675 निकालना हमें, किसका 675 का। 675 को देखिए आप अंतिम संख्या 5 है, तो ये भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 एक कम 5, ठीक है, 5 1 5, उसके बाद 1 शेष और ये 17, कितना हो जाएगा, 17 होगा, तो 5 3 15, 15 हो जाएगा, फिर 2 और ये तो कितना हो जाएगा 135 बार में। अब फिर देखते हैं 5 2 और ये कितना हो गया 27। अब देखिए 3 से, फिर 3 से और फिर 3 से, तो इस तरह से क्या हो गया ये 25 गुणे 27, या हम लिख सकते हैं 675 जो है क्या बना हमारा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे 450 का। $450 के लिए ये देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि अंत में शून्य है, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। अब ये क्या हो जाएगा, फिर 5 से विभाजित करेंगे इसको, 5 चौके 20, 5 5 25, 45, 5 से 9 कर देंगे 3, ठीक है। इस तरह से निकल गया, ये हमारा क्या बना, 450 के लिए हमारा मिला 2 गुणे 5, क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, 2 के बाद 3 ले लेते हैं, 2 बार 3 है, उसके बाद 2 बार 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमारा गुणनखंड मिल गया, ठीक है। अब गुणनखंड मिल गया ये, अब हम क्या निकालना है, हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो जो दोनों में क्या, सब तीनों में जो कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे तो हमारा महत्तम समापवर्तक मिलेगा। अब देखिए एक 3 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कॉमन हो गया। फिर अब क्या है दूसरा, एक 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, पहला आया 3 और 2 5, तो क्या होगा 3 5 से 15 गुणे 5 75, 75। इस तरह से भी हमारा क्या हुआ, महत्तम समापवर्तक 75 मिला। और जब हमने भाग विधि से भी सॉल्व किया था तो महत्तम समापवर्तक क्या मिला था, 75 मिला था, ठीक है। इस तरह से जो सबसे लंबा फीता है जो तीनों दीवारों को माप सके वो क्या है, 75 सेंटीमीटर का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। 6 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
अब ध्यान दीजिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, फिर बात आई सबसे छोटा न्यूनतम, तो मतलब हमें इन 3 संख्याओं का क्या निकालना है, लसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, समापवर्तक सॉरी लघुत्तम समापवर्तक लसा निकालना है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, 6, 8, 12 3 अंकों की छोटी संख्या क्या मिलेगी हमें, 100 मिलेगी। 100 क्या 6 से विभाजित नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा और 12 से भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 अंक में कब तक मिलेगा हमें, 999 तक। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। 100 और 999 के बीच में ही वह संख्या होगी जो 6, 8, 12 से विभाजित होगी और क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो आइए हम 6, 8, 12 का पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 6, 8 और 12 हमने कहा था टेबल विधि से भी निकाल लेंगे। तो टेबल विधि से निकालने का मतलब क्या होता है कि हम इसके गुणनखंड फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। हमने यहाँ पे सिर्फ हम क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं, और यहाँ पे जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा उसी संख्या से भाग देते हैं जिससे ये पूर्णतया तीनों या कोई एक क्या पूर्णतया विभाजित हो। जो विभाजित नहीं होता है उसको उसी तरह से नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। अब आते हैं हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे। देखिए 3 विभाजित नहीं हो रहा है 2 से, तो हमने 3 को वैसे ही लिख दिया। 2 4 विभाजित हो जाएगा 2 से, कितने बार में, 2 बार में, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 2 जा 4। अब देखिए 6 है, ये भी 3 बार में विभाजित हो जाएगा। अब आते हैं, एक हमारे पास 2 है और 2 3 है, तो एक बार में 2 से करेंगे तो ये एक बचेगा शेष, मतलब खत्म हो जाएगा, एक बार में विभाजित होगा। हम भागफल लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या है, ये भी 3 वैसे ही आ जाएगा। अब हम 3 से जब विभाजित करेंगे तो ये भी भागफल 1 1 और ये क्या हो जाएगा, भागफल 1। ये विभाजित नहीं हो रहा है लेकिन वैसे ही अब लिखेंगे। अब हमारा क्या मिल गया, गुणनखंड मिला। क्या मिला, गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड क्या मिला हमें, लघुत्तम समापवर्तक 2 × 2 × 2 × 3 क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। क्या मिला, ये 24 मिला। तो इस तरह से अब हमें इसका क्या मिला, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये क्या है, 2 अंक का है। क्या है, 2 अंक का। हमें क्या चाहिए, 3 अंक का। तो अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जो लघुत्तम समापवर्तक हमारा निकलता है उसके जो गुणज होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी इसके क्या होंगे, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक जो गुणज में सबसे छोटा होता है वही तो हम लिखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। याद करिए, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो सबसे लो है, सबसे छोटा है, वही तो हमने लिखा था लघुत्तम समापवर्तक के लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके और गुणज को आगे बढ़ाएं तो क्या मिलेगा, हमारा एक संख्या मिलेगी 3 अंक की, जो क्या होगी, सबसे छोटी होगी और इन तीनों से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। अब इसके गुणज निकालिए, 2 बार में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 48 आएगा। 3 बार में करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। 4 बार में करेंगे तो क्या आएगा, 96 आएगा। 5वीं बार में कर दिया आपने तो क्या आया, 120। अब देखिए 96 के जस्ट कौन सी संख्या आ रही है, 120, और ये क्या है, 100 से बड़ी है और सबसे छोटी होगी 3 अंक के लिए। तो अब 120 ही वह संख्या है जो क्या होगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। 6, 8 और 12 से क्या होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें पे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। 8, 10 और 12, 8, 10 और 12 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महत्तम समापवर्तक मत निकाल दीजिएगा आप लोग। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी नाम लिया है तो यहाँ मसलन पहले आप क्वेश्चन को समझेंगे। 8, 10 और 12 से विभाजित होने वाली, मतलब इससे भाग दिया जा सके, अर्थात क्या हुआ, इसके क्या हम निकालेंगे, मल्टीपल निकालने हैं हमें। क्या निकालने हैं, मल्टीपल। तो अब जो कॉमन मल्टीपल होंगे 8, 10 और 12 सब तीनों से क्या होंगे, डिवाइड होंगे। और उसमें शर्त क्या दिया गया है कि 3 अंक के होने चाहिए और वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए। सबसे बड़ी कहने का मतलब क्या है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 999 होगी। लेकिन ये 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो इस 3 अंक का मतलब क्या है कि अब 100 और 999 के जस्ट बीच में एक ऐसी संख्या, बड़ी संख्या निकालेंगे कि जो क्या होगी, 8, 10 और 12 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो 8, 10, 12 का पहले हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। 8, 10 और 12
टेबल विधि से सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले संख्या कौन सी लेंगे, पहले 2 लेते हैं। 2 से क्या होगा, ये 8, 10 और 12 दोनों विभाजित होगा। ये 4 बार में विभाजित हो गया, भागफल लिख लिया हमने, ये 5 बार में और ये 6 बार में। फिर देखिए 2 से ये 4, 6 है, विभाजित होने वाले हैं, तो 2 बार में ये विभाजित हो जाएगा। 5 विभाजित नहीं हो रहा है, हम उसे वैसे ही लिख लेंगे। 6 विभाजित हो जाएगा 2 से 3 बार में, ठीक। फिर यहाँ 2, 5 और 3 बचा। अब ये किसी संख्या से विभाजित नहीं होने वाला है, तो 2 से एक बार में इसको करेंगे, 5 और 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। फिर एक बार 3 से करेंगे, 1, 5 और 3, सॉरी एक बार में विभाजित हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 5 एक बार में हो गया। अब इसका हमें गुणनखंड या लघुत्तम समापवर्त क्या मिला, 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2, उसका गुणे 3 गुणे 5। अब ये क्या हो गया हमारा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 24 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करके हम गुणा को आसान कर सकते हैं। अब 24 गुणे 5 आपको गुणा करना है, तो खैर ये तो आसान है, 5 का करना है तो 5 गुणे 4 20, 0 2 5 दूनी 10 2 12, 120 मिल गया हमें। लेकिन हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 3 12 और 5 दूनी 10, तो 12 गुणे 10 क्या हो जाएगा, 120, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 3 अंक की संख्या तो मिल गई है, लेकिन क्या यह संख्या सबसे बड़ी है, नहीं। 120 के बाद 121, 22, 23 ऐसे आएगा, हमें संख्या मिलती चली जाएगी। अब हमने आप लोगों को बताया था कि जब हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो इसके जो भी गुणज होंगे, 120 के गुणज होंगे, वो सभी क्या होंगे, 8, 10 और 12 से पूर्णतः विभाज्य होंगे। तो अब 120 का हम क्या कर सकते हैं, तब तक गुणज निकालते जाएंगे जब तक कि वो 999 से क्या हो जाए, बड़ा 9। तो अब 120 को 2 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा, 3 अंक का। फिर 120 को हम फिर क्या करेंगे, 3 बार में करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। इस तरह से जब 5 बार में करेंगे, किसको, 120 को 5 बार में करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। इस तरह से एक संख्या आएगी। जैसे अब आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अब 120 का हमें क्या निकालना है, गुणज ही निकालते जाना है। तो 120 का जब हम क्या निकालेंगे, 120 का 7वीं बार में जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 840। और 8वीं बार में जब हमने गुणा किया, गुणज निकाला, तो क्या मिला, 960, ठीक है। लेकिन जब हम 9वीं बार में करेंगे, 120 गुणे 9, तो क्या मिलेगा हमें, 1080, 4 अंक का मिल जाएगा। तो मतलब उससे जस्ट पहले 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिली, 960। तो 8, 10 और 12 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 960 होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वें पे। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। अब ध्यान दीजिए, 48 सेकेंड है एक 72 सेकेंड है और दूसरा 108 सेकेंड है, ठीक है, 108 सेकेंड है। अब क्या होगा, पूछा है कि अगर सुबह 7 बजे बदली थी, सुबह में क्या हुआ था, 7 बजे बदली थी वो, ठीक है, तो आगे कब फिर क्या होंगी, चेंज होंगी। तो अब हमें क्या निकालना है, 48, 72 और 108 का, चूंकि सबसे छोटी मतलब सबसे छोटा इकाई अगली बार कब बजेगा, सबसे कम हमें बताना है ना। ऐसा तो नहीं है 7 बजे के बाद पहली बार ही जो बज रहा है वही हमें बताना है कि एक साथ कब क्या बदल रही है। तो उस कंडीशन में 48, 72 और 108 का क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त निकालना पड़ेगा। तो अब 48, 72 और 108 का हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त। 2 से विभाज्य होगा 24, 36, 54। फिर 2 से विभाज्य होगा 12 बार में, 18 बार में और ये 27 बार में। फिर 2 से विभाज्य होगा 6 बार में, 9 बार में और ये 27 वैसे ही आएगा। विभाजित नहीं होगा तो जो बताया मैंने, जो विभाजित नहीं होता उसे वैसे ही लिख लेते हैं। अब 3 से विभाजित होगा 6, 3 बार में, ये सॉरी 2 बार में होगा 6 और ये 3 बार में हो जाएगा और ये क्या होगा 9 बार में 27। अब यहाँ पे 1 2 लिखेंगे, ये तो विभाजित हो गया, 3 और 9 विभाजित नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम, फिर 3 से लेंगे तो ये विभाजित होगा और ये 3 मर्तबा होगा और फिर एक 3 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सब विभाजित हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा गुणनखंड मिलेगा लघुत्तम समापवर्त के लिए, 2 गुणे 2
पूरे 2, 1 2 3, ठीक है, 1 2 यहाँ पे भी है तो 4 बार हो गया 2, और उसके बाद 1 2 3, 3 बार 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, 4 बार 2 है और 3 बार 3, इन सबका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त निकल जाएगा। तो अब देखिए फिर यहाँ पे वही कंडीशन, गुणा करने का सबसे आसान तरीका हम ढूंढेंगे, 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 हो गया, 3 3 9, 9 3 21, सॉरी 27। तो अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इस गुणनखंड का हम क्या करेंगे, गुणा करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 16 गुणे क्या बनेगा हमारा 27 होगा, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, ये आएगा, कितना आएगा 432, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 432 कितना आया, सेकेंड आया ना, मतलब अब इस 432 वो संख्या जो इससे इससे और इससे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए समय कि 7 बजे को एक बार बदली थे वो सभी, और उसके बाद फिर कब बदलेंगे। तो अब आइए 432 सेकंड आया, अब इस सेकंड को हम क्या करेंगे, समय में कन्वर्ट करेंगे, घंटा मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 432 को जब हम क्या करेंगे, एक सेकंड है तो इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा 432, आपको पता होगा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट, तो सेकंड है तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। तो अब क्या आएगा ये, अब देखिए कितना बचेगा, 12 सेकेंड हमारा शेष बच जाएगा, बचेगा ना, और ये क्या बचेगा, ये तो मिनट हो जाएगा। अब इस तरह से 7 बजे वो क्या है, एक साथ बदली थी, अब फिर अगली बार कितना, 7 मिनट 12 सेकेंड पे, यानी कि 7 बजकर 7 मिनट और क्या 12 सेकेंड पर क्या होंगी, वो फिर से ट्रैफिक लाइट बदलेंगी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है हमारा। 7वां क्या क्वेश्चन है कि 3 टैंकर हैं जो 403, 434 और 465 लीटर डीजल के हैं। 403 और दूसरा क्या है 434 और 465। अब आगे क्या दिया है कि उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को क्या कर सके, पूरा पूरा माप सके। जैसा अभी सबसे पहला क्वेश्चन था महत्तम समापवर्त निकालने के लिए, अब हमें क्या निकालना है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता जो इसको 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 क्या करे, पूरा पूरा माप सके। तो इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। अब हम क्या निकालेंगे, 403, 434, 465 का क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो हम भाग विधि से यही निकालते हैं। 403 को पहले 434 में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो एक बर्तवा 403। अब क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 31 बचेगा। 31 से 403 में डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा 1 टाइम्स में 31, 9, 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा 93। तो इस तरह से अब क्या हो गया हमारा 31 आया, एक महत्तम समापवर्तक जो 403 को डिवाइड कर रहा है और 434 को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए 31 और 465 का क्या निकालेंगे, फिर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 31 465 का महत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 31 1 जा 31। अब यहाँ पे 5 1 5 क्लियर है। अब क्या होगा 5 टाइम्स में क्या हो जा रहा है, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब जो सबसे बड़ी धारिता है वो क्या है हमारी 31। अब ये 31 ही क्या होगी, सबसे पात्र की सबसे बड़ी धारिता का माप होगा 31, जो 403 लीटर को भी माप सकेगा, 434 को भी माप सकेगा, 465 को भी पूरा क्या कर सकेगा,
माप सकेगा। मतलब 31 लीटर का ही एक गैलन बनाएंगे जो इसको भी पूर्णतः विभाजित कर देगा, इसको भी माप सकेंगे, इसको भी माप सकेंगे। मापने का मतलब 31 को जब 403 से क्या करेंगे, 403 में डिवाइड करेंगे तो हमारा एक निश्चित संख्या मिलेगा, मतलब पूर्णतः विभाजित होगा। इसको भी करेंगे, ये भी करेंगे तो पूर्णतः क्या हो जाएंगे, ये विभाजित हो जाएंगे। इस तरह से इसका बड़े धारिता का माप क्या हो गया, 31। अब आते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या 6, 15 और 18, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए, 5। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, छोटी से छोटी संख्या हमें बतानी है। क्या बतानी है, छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 शेष बचे। अब 5 शेष बचने का मतलब पहले हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, 6, 15 और 18 का। पहले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर ले तब तो शेष बचाएंगे। अब क्या हुआ, 2 3 जा 6, ये 15 डिवाइड नहीं होगा, वैसे आ जाएगा, 2 9 जा 18। अब ये देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 3 जा। अब ये फिर 3 से होगा, 1 5 3 सॉरी 1। अब यहाँ पे 5 से होगा डिवाइड। अब हमें क्या मिला, इस छोटी से छोटी संख्या 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही तो हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 3 6 और 5 3 15, 15 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 90। अब छोटी संख्या मिली क्या हमारी, 90, जो 6, 15 और 18 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब हमें क्या बचाना है, 5 शेष बचाना है। तो जब 5 शेष बचता है तो मतलब क्या है कि जब शेष एक्स्ट्रा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 90 में 5 जोड़ देंगे तभी तो वो 5 शेष बचेगा, जो घटाने पे क्या होगा, 5 बच जाएगा। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः वह संख्या क्या हो जाएगी, 90 धन 5, जितना शेष बच रहा है क्या हो जाएगा, 95। आइए उत्तर की जांच कर लेते हैं। 95 हर दशा में क्या है, भाग देने पे बचता है कि नहीं 5 शेष। तो कैसे उत्तर की जांच करेंगे, हमें क्या करना है, हर दशा में जब हम भाग देंगे तो 5 शेष बचना चाहिए। जब 6 से 95 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 एक मर्त में 6 3 5, 6 बचे 30, 5 शेष बच गया, ठीक है। अतः ये 6 के लिए सही है। अब आते हैं 15 के लिए। 15 के लिए जब उत्तर की जांच करेंगे, 95 90, 15 6 90। अब यहां भी क्या बचेगा हमारा, 5 शेष बचेगा। नेक्स्ट आते हैं 18 के लिए। 18 से डिवाइड करेंगे किसको, 95 को, तो ये क्या हो जाएगा, 18 5 जा 90। यहाँ पे भी क्या बचा, 5 शेष बचा, अतः वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 95 हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। 18, 24 और 32 से पूर्णतया विभाजित हो, 4 अंकों की छोटी संख्या। फिर बात न्यूनतम की हुई है तो मतलब हमें क्या निकालना है, लसा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। 4 अंकों की चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले 18, 24 और 32 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, फिर उसका गुणज जो 4 अंक का हो वही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब 18, 24, 32 की जो हम जब क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 18, 24, 32। फिर टेबल विधि से तो पहले 2 से 2 सभी संख्या विभाजित हो जाएंगी, 2 9 18, 12 2 24 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 16 मरतबा डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से विभाजित करेंगे। अब ये 9 वैसे ही उतर जाएगा, ये 6 टाइम हो जाएगा, और ये 8 बार में हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 9 3 4, फिर क्या होगा, 2 से 2 2 जा 4 3 9, फिर 2 से करेंगे तो ये 2 1 हो जाएगा, 9 3। अब क्या करेंगे, हम 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 से करेंगे तो ये भी कैंसिल। अब हमारे पास क्या मिला, 1 2 3 4, 5 बार 2 है और 2 बार 3, तो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 1 2 3 4, 5 बार 2 हो गया और 2 बार 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, 32 गुणे क्या हो जाएगा, 9। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 1 9 3 27 1 28। अब वो संख्या क्या आई, 288। मतलब कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 288, जो तीनों से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन क्या ये 4 अंक की है, नहीं। तो अब हम क्या निकालेंगे, हमें तो 4 अंक का चाहिए, तो इसका हम क्या निकालते चले जाएंगे, गुणज निकालते चले जाएंगे।
क्यों गुणज निकालेंगे? क्योंकि गुणज भी 18 12 और 24 18 24 और 32 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो अब हम गुणज निकालते हैं जो 4 अंक का हो और सबसे छोटा हो। तो सबसे पहले तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। अब इससे बड़ा ही तो होगा ना, क्योंकि 1000 तो इन तीनों से डिवाइड हो नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे? हम 288 के गुणज निकालेंगे। 288 पे जब हम देखिए, अब अनुमान लगा लेते हैं, एक दो बार में करेंगे तो 400 500 के करीब में आएगा, 3 बार में करेंगे तो 700-800 के करीब में आएगा, 4 बार करेंगे, चौथी बार में क्या हो जाएगा? हो सकता है हमारा 4 अंक का मिले। तो 4 8 जा 32 का 2 3, यहां पे हो जाएगा 5, ये हो गया 1152। तो वह सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या होगी? 1152 होगी, जो 18 24 और 32 से क्या होगा? पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है 10वां और 11वां, ये सिर्फ दिया हुआ है कि लघुत्तम समापवर्त निकालिए, महत्तम समापवर्त निकालिए। जो आप लोग इस वीडियो में बताए गए तरीकों के माध्यम से लस और मस निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने एक्सरसाइज से पहले जो आपको पार्ट पढ़ाया था उसमें भी बताया था। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 3.7, तो मैंने 3.5 3.6 3.7 आपका सॉल्व करा दिया है। जिनको ना समझ में आया हो तो फिर से दोबारा ग्रुप में हमें डाल के मैसेज पूछ सकते हैं कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आई है, तो मैं उसका दूसरा कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। बाकी आप लोग ध्यान से पढ़िए और चीजों को समझिए। ठीक है। तब तक के लिए अगला वीडियो फिर बनेगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।